एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक बार कहा था कि जो भी चीजें हम बार बार करते हैं कहीं ना कहीं आगे जाकर हम वैसे ही बन जाते हैं। मतलब अगर कोई किसी चीज में बेस्ट है तो वो अपने एक्शन से ज्यादा अपनी आदतों की वजह से है। हमारी आदतें वो बार बार होने वाला एक्शन होती हैं जिसे हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। सोचकर देखिए कि आपने अपने आप से कितनी बार ये बात कही होगी कि कल से अब मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस बहुत हो गया, मैं अब ठीक से काम करूंगा। पर ऑनेस्टली क्या वो कल कभी आता है? नहीं। जस्ट बिकॉज हम एक जैसी बातों को रिपीट करते रहते हैं जो हमारी आदत बन जाती है। स्टीवन आर कोवे जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक के ऑथर हैं, उन्होंने पिछले 200 साल की सक्सेस लिटरेचर को स्टडी करके और 3000 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी के कामयाब लोगों से मिलकर ये पाया कि पिछले 50 सालों में सेल्फ डेवलपमेंट पर जितनी भी बुक लिखी गई हैं, उनमें सिर्फ इस बात पर फोकस किया गया है कि रिच कैसे बने, खुद को ग्रो कैसे करें, दूसरों से बात कैसे करें या पब्लिक के अंदर अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाएं। उन सभी बुक्स में ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जिनसे होपफुली आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ये सारी चीजें एक इंसान की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होती हैं, पर इसी के साथ साथ इंसान के कैरेक्टर का अच्छा होना भी जरूरी होता है। अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऑथर ने इनसाइड आउट अप्रोच को फॉलो किया है और लोगों की पर्सनालिटी की जगह उनके कैरेक्टर, वैल्यूज, एथिक्स और मेनली उनकी हैबिट्स पर ज्यादा पॉइंट्स बनाए हैं। उन्होंने यहाँ पर 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताया है जो हर कामयाब इंसान में होती है, जो ना सिर्फ कामयाब होते हैं बल्कि लोग भी इनकी आदतों की वजह से उनकी दिल से इज्जत करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं 7 हैबिट्स में से 5 हैबिट्स आपको बताऊंगा। सो अगर आपको भी एक हाई वैल्यू वाला इंसान बनना है तो ऑब्वियसली ये वीडियो आप ही के लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको उस तरह का इंसान बनने में आपकी हेल्प करेगी जैसा आप बनना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है बी प्रोएक्टिव पर्सन। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर उस सिचुएशन में हम रिएक्ट कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर होता है। इमेजिन करो कि आपके सामने 2 सर्कल हैं। पहला सर्कल है सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें बेसिकली वो चीजें आती हैं जिसे आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, जैसे मौसम का बदलाव, लोगों के पर्सपेक्टिव्स, इकोनॉमी, मार्केटिंग, ट्रेंड्स एटसेट्रा। लेकिन वहीं दूसरा सर्कल है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसमें आपका एटीट्यूड, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस और आपकी हैबिट्स आती हैं। देखो, लोग अपनी लाइफ को 2 तरह से जी सकते हैं और जीते भी हैं। पहला तो रिएक्टिव पर्सन बनकर और दूसरा प्रोएक्टिव पर्सन बनकर। अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल को अगर आप एनालाइज करेंगे तो वह आपको एज अ रिएक्टिव पर्सन मिलेंगे। ऐसे लोगों का जो फोकस होता है वो हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न में होता है, यानी वो हमेशा उन चीजों पर अड़ते हैं या बहस करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती। वो खुद अपनी आदतों को सुधारने के बजाय सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है उसके पीछे गवर्नमेंट, मेरी फैमिली या फिर बाकी लोग जिम्मेदार हैं। जबकि जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जिस पर उनका कंट्रोल होता है, यानी इन लोगों का प्राइम फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है। ये लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो उनकी चॉइसेस का ही रिजल्ट है। ये कभी भी किसी चीज के लिए उन चीजों को ब्लेम नहीं करते जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह के लोग अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, इसलिए बाकियों से कहीं ज्यादा अलग इन लोगों को प्रोएक्टिव कहा जाता है। आप मान सकते हैं कि एक रिएक्टिव इंसान और एक प्रोएक्टिव इंसान में सबसे कॉमन डिफरेंस यही होता है कि जहाँ रिएक्टिव पर्सन रिएक्ट पहले करता है और बाद में सोचता है, वहीं प्रोएक्टिव पर्सन सोचता पहले है और रिएक्ट बाद में करता है। अगला पॉइंट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है या किसी भी चीज को पाना है तो उसके लिए आपके पास एक मैप होना जरूरी है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फाइनल गोल क्या है या आपकी डेस्टिनेशन क्या है, ताकि आपका हर अगला स्टेप आपके गोल की तरफ ही जाए। मान लो कि आप अभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं जिससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, पर जब आप अपने करियर की टॉप पर पहुंचते हैं तब आपको ये रियलाइज होता है कि यार शायद ये वो चीज नहीं है जिसे मैं अपनी लाइफ में पाना चाहता हूँ। लेकिन तब तक आपके पास इस चीज से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। देखो, लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और ये प्लानिंग आप तब अच्छे से कर पाते हैं जब आपको अपनी लाइफ की असली डेस्टिनेशन का पता हो, क्योंकि तब आपको बिल्कुल क्लियर पता होता है कि आपके कौन से एक्शंस आपको आपके गोल की तरफ ले जाएंगे और कौन से एक्शंस ऐसे होंगे जो आपको गोल से दूर कर देंगे। अब हमारी लाइफ का एंड गोल क्या होगा ये सोचना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लाइफ का पर्पस पता करने के लिए ऑथर सभी को एक एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए अभी आप अपने फनल को इमेजिन कीजिए। मतलब आपने ये चीज सोची है कि जब आप दुनिया छोड़कर चले जाएंगे तब आप लोगों से क्या चाहते हैं। लोग आपको किसी चीज के लिए याद करें या फिर किसी महान इंसान के रूप में याद करें। एक ऐसा इंसान जो मेहनती, पैशनेट और एक्टिव था, या फिर कोई ऐसा इंसान जो लेजी, बुरी आदतों वाला या फेलियर से भरा था।
ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने एंड गोल को अपने माइंड में रखकर काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आने पर आप अपना ट्रैक नहीं चेंज करते, बल्कि अपनी प्रॉब्लम को ही टैकल करके उसमें नए सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। अगला पॉइंट है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। जब आप अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं तो उसके बाद आपको अपने गोल की तरफ मैसिव एक्शंस भी लेने पड़ते हैं, जिससे आपकी डेली लाइफ और हैबिट्स काफी इन्फ्लुएंस होती है। बट इस चक्कर में कई बार क्या होता है, हम जितने भी अपने बाकी के काम हैं हम सभी को जरूरी समझने लगते हैं और जैसे भी करके उनको बस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। पर ऐसे में जो टास्क हमारे लिए एक्चुअल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हमसे कंप्लीट ही नहीं होता। इसीलिए ऑथर हमको इस हैबिट को अपने अंदर अडॉप्ट करने को कहते हैं, जो है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। इसका मतलब होता है सबसे पहले वो काम करना जो ज्यादा जरूरी है। पर यहाँ पर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। जब आप हर दिन अपने कामों को प्रायोरिटीज में करके रखते हैं तो टाइम मैनेज करना फिर आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रह जाता और आप अपने उस गोल को अचीव करते हैं जो अभी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, मान लो आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है पर अभी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी वो होगी पैसा कमाना। मतलब या तो आपको जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस देके खुद को प्रमोशन दिलाना होगा, या अगर आपको कोई बिजनेस है तो उसे हाथ पैर मारकर और ओवर टाइम लगाकर और ग्रो करना होगा, क्योंकि उस वक्त यही एक्टिविटीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। वैसे अगर आप इस पूरी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उसका एक्सेस आप बहुत ही इजीली पा सकते हैं कुको एफएम एप्लीकेशन के थ्रू। कुको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जो 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स और 4.5 रेटिंग के साथ नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ यही बुक नहीं बल्कि रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कई ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं। अब वैसे अगर आप यहाँ पर इसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 399 रुपीज। बट क्योंकि उन्होंने आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो ये आपको 50% ऑफ दे रहे हैं। बस यहाँ पर आपको DH50 नाम से ये कूपन कोड ऐड कर देना होगा, यानी सिर्फ 199 रुपीज में आप दुनिया भर की कई बुक्स का एक्सेस पा सकते हैं जो दिन के 1 रुपए से भी कम है। तो कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर चेकआउट करें। अगला पॉइंट है थिंक विन विन। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में हर कोई बस अपना फायदा निकालने में लगा है। एक सेल्स पर्सन बस इसी फिराक में लगा रहता है कि कैसे भी करके मैं अपने इस प्रोडक्ट को बस बेच दूं, फर्क नहीं पड़ता ये किसी के लिए सूटेबल है या नहीं। वहीं एक बॉस अपने एम्प्लॉय से जितना हो सके उतना काम निकालने की फिराक में रहता है ताकि जितनी वो सैलरी ले रहा है उससे वो दुगना प्रॉफिट दे। एंड इसी तरह की और भी कई चीजें हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम में से कई लोगों को ये लगता है कि बस हमारा अच्छा होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कि इस चक्कर में किसी दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए। ना इस तरह की मेंटालिटी को ऑथर विन लॉस थिंकिंग कहते हैं, जिसमें लोग खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरों को छोटा दिखाते हैं। बट ऑथर इस तरह की मेंटालिटी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। उनका कहना है कि ऐसी सोच रखने के अलावा कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जानी चाहिए जिसमें दोनों का फायदा हो, जिसे आप विन विन सिचुएशन या फिर विन विन मेंटालिटी कह सकते हैं। इस तरह की मेंटालिटी रखने पर आप सोचते हैं कि आप कैसे दूसरों का फायदा कर सकते हैं जिससे उनके साथ साथ आपका भी फायदा हो। जैसे मान लो कि आपको कोई कलीग है जो आपकी किसी भी बात से एग्री नहीं करता, तो अब आपको मैं ही सही हूँ ये कहने या ये दिखाने की जगह उस प्रॉब्लम के बारे में कलीग से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अगर आपको वो सही नहीं बोल रहा है तो उसका रीजन क्या है। एंड जो भी रीजन निकले आप उसको बस सॉर्ट आउट कर दो। ऐसा करके आप ना तो खुद को सुपीरियर दिखाएंगे और ना ही अपने कलीग को नीचे दिखाएंगे, बल्कि आप यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो दोनों के हित में हो, यानी विन विन सिचुएशन। अगला पॉइंट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक बार ऑथर को अपने बेटे से डील करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनका बेटा उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो वही कर रहा था जिसे ऑथर उससे करने को मना कर रहे थे। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपने बेटे से डील करने के लिए क्या तरकीब अपनाएं। इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा कोई भी मेरी बात नहीं मानता है, क्या तुम बता सकते हो कि मैं क्या करूं? तो ऑथर के फ्रेंड उनसे कहते हैं, तुम्हारी बातों से मैं समझ पा रहा हूं कि तुमने अब तक अपने बेटे से सिर्फ अपनी बात ही कही है, पर क्या तुमने ये सुनना चाहा कि तुम्हारा बेटा क्या चाहता है? जब ऑथर ने ये सुना तो उनको ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने यहीं पे गलती कर दी। कई लोगों की ये पुरानी आदत होती है कि वो अपनी बातों के सिवा किसी और की बातें चलने ही नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि जो बातें वो कर रहे हैं बस वही सही है, जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाता है और फिर उसको वो मुंह ही नहीं लगाता। ठीक वैसे ही जैसे ऑथर के बेटे ने किया, क्योंकि हर इंसान का अपना एक अलग माइंडसेट और चीजों को सोचने का तरीका भी अलग ही होता है। बट अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी बातों को माने तो आपको पहले उनकी बातों को समझना होगा। आपको उनकी जगह खुद को रखकर देखना होगा कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते। इस तरह की अप्रोच को ऑथर एम्पैथिक लिसनिंग कहते हैं।
इसमें आप अपनी कहते रहने की बजाय लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो दोनों के फेवर में एक सही डिसीजन लेने और रिलेशन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये सभी बातें मैंने आपको स्टीवन कोवे की एक बहुत ही कमाल की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताई हैं। इस बुक में इसी तरह की और भी कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर आप इस पूरी बुक की समरी का एक्सेस पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पर जाकर आप इस पूरी बुक समरी को इजीली सुन सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।